हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुरुजी 24x7 पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम टॉपिक कर रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ की 6 नंबर क्लास चल रही है। इसके बारे में हम इसके और क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्ज़ाम में किस टाइप के आज के समय जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ को कैसे निकालते हैं उसकी बात की थी। आई होप आपने लास्ट क्लासों को देखा होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर पहले उनको देख लें। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया, उसको देख सकते हैं। ठीक है, पहले उनको देखें। और जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन में एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसकी बात की थी। किसमें? फ्रैक्शन के अंदर। जैसे हमने फॉर्मूले की बात की थी फ्रैक्शन में एलसीएम, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था। अंश का एलसीएम अपॉन हर का एलसीएम। ये आपको लिखा दिया एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ, इसका मैंने ये लास्ट क्लास में लिखा दिया। और फ्रैक्शन में एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ, इसमें उस ऊपर ले लेंगे एलसीएम की जगह एचसीएफ, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। इसके हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल भी किया था, तो हम एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं अभी। किस प्रकार के इसके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे लिखिए 30/500, 20/150, 60/1500 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो इस संख्या को आप छोटा कर सकते हैं, एक एक जीरो काट करके। जैसे ये क्या हो जाएगा 3/50, ये क्या हो जाएगा 2/15, ये हो जाएगा 6/150। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले अंश का एलसीएम आता है। तो अंश का एलसीएम, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसके अंदर इन सभी संख्याओं का भाग जाता हो तो क्या आएगी? 6। आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, देख सकते हैं। 3, 2, 6, 2 से डिवाइड किया 3, 1, 3, फिर 3 से किया 1, 1, 1, 2 × 3 6, 6 से क्या आया? एलसीएम आया। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे आप? एचसीएफ के अंदर सब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर नया तरीका बताया था एचसीएफ को कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे एचसीएफ को ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। नीचे वाली संख्या 50, 15, 150, जहाँ तक एक ही संख्या का भाग जाता जाए वहाँ तक जो संख्या बाहर आती है, क्या नाम, फैक्टर में निकल कर आती है, उसे एचसीएफ कहते हैं। जैसे इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 10, 3, इसका आया 30, ठीक है। अब कितने से जाएगा? ये अब जाएगा नहीं, तो क्या आएगा? 5 ही इसका एचसीएफ आएगा ना। तो ये 2 से जाएगा, 2 से 3 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो ये 10 नहीं जाएगा। इस तरीके से किसी से नहीं जाएगा। अब
पूरा पूरा तो क्या आएगा 5, 5 क्या आएगा HCF। ये इस प्रकार से आप फ्रैक्शन में LCM ज्ञात कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन में HCF कैसे ज्ञात करेंगे? LCM इन फ्रैक्शन। अब ज्ञात करेंगे HCF इन फ्रैक्शन। तो क्या फॉर्मूला बताया था? ऊपर क्या आएगा HCF, तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकालेंगे। HCF कितना प्राप्त आएगा? जैसे हम इसको करते हैं, इनका हम फैक्टर निकालते हैं 3 × 1, 2 का निकालेंगे 2 × 1, 6 का निकालेंगे 6 इंटू क्या प्राप्त होगा 6 × 1। तो तीनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। फ्रैक्शन का HCF 1 होगा। और नीचे वाली संख्या में क्या पूछा है? LCM पूछा है। तो इन तीनों का LCM क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसके अंदर संख्या से आप इस तरीके से आप LCM को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा? 150। तो 1/150 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये क्या निकला? ये निकला फ्रैक्शन ऑफ HCF, और ये क्या निकला? फ्रैक्शन ऑफ LCM। इस प्रकार आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ इस सवाल को आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपको मैं देता हूं, जो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखिए 9/180 27/120 36/300 का LCM व HCF ज्ञात करें। इसको आप घर पर कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। LCM HCF कैसे ज्ञात करते हैं इजीली तरीके से। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा। किसी आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 7.13 मीटर और 5.066 मीटर है। वह अधिकतम साइज का वर्गाकार टाइल्स बताना है, और जो कमरे में पूर्णतः बिछाया जा सकता हो अधिकतम साइज का टाइल्स बताना है आपको, और टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात बतानी है आपको। ठीक है, करें सवाल को आप देख सकते हैं, नोटबुक में सही तरीके से लिख सकते हैं सवाल को। अब हम चलते हैं इस सवाल के आंसर की तरफ। इसमें हम सबसे पहले अधिकतम साइज का वर्गाकार टाइल्स पूछा है, तो इसमें HCF की बात करेंगे। हम HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में हम क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करके, जैसे 7.13 मीटर है तो इनको 713 मीटर कर लेंगे, और इसको 506 सेंटीमीटर कर लेंगे। दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे? क्लोजेस्ट वैल्यू ये दो ही है, इनमें से लेस करके HCF ज्ञात करेंगे। जैसे 713 सेंटीमीटर माइनस 506 सेंटीमीटर। अब इसको लेस करेंगे। लेस करने के बाद क्या संख्या आपको मिलेगी? 207 के फैक्टर निकालेंगे। क्या प्राप्त होंगे फैक्टर? 23 × 9, 23 इंटू मैक्सिमम वैल्यू क्या है? क्यों सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? HCF हो जाएगी। क्या हो जाएगी? HCF ये हो जाएगी। मतलब अधिकतम साइज का वर्गाकार टाइल्स पूछा है, तो अधिकतम साइज का वर्गाकार टाइल्स जिसकी लेंथ 23 हो और विड्थ भी क्या हो? 23 हो, इस प्रकार की टाइलें होगी जिनको पूर्णतः बिछाया जा सकता हो। हम बात करते हैं अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। और क्या पूछा है पहले आप इसे लिख लीजिए। कमरे में 23 तो लेंथ हुआ है, 23 विड्थ की टाइल्स लगाना चाहिए। कितनी टाइल्स लगानी चाहिए? लेंथ जिसकी 23 होनी चाहिए, विड्थ जिसकी 23 होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या पूछा? टाइल्स की न्यूनतम संख्या पूछी है। टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 713 × 506 टाइल है, तो साइज क्या है टाइल का? 23 × 23। ये साइज है, लेंथ एंड विड्थ दोनों बराबर हैं। तो इससे काटेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी आपको? 31। इसको इससे करेंगे तो 22। ठीक है,
31 इंटू 22 बराबर क्या आएगा? 22 का दुआ 2 22 दिया 66, 66 और 2 68, 682 टाइल्स, 682 टाइल्स की टोटल आवश्यकता होगी आपको निकालने, क्या नाम है, इस आयताकार फर्श में बिछाने के लिए, जिसकी 23 लेंथ होनी चाहिए, 23 विड्थ होनी चाहिए, और टोटल टाइल की संख्या कितनी होनी चाहिए? 682 संख्या होनी चाहिए टोटल टाइल्स की। समझ में आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 795, 548 एवं 444 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। कोई संख्या बतानी है आपको, सबसे बड़ी संख्या जिसमें क्या करना है? 795, 548 और 444 को विभाजित करने पर, इनको विभाजित करेंगे तो क्या प्राप्त होगी आपको? समान शेष बचेगा। ये आपको याद करना है, समान शेष बचे। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले म्यूचुअल वैल्यू निकालेंगे इसकी। कैसे निकालेंगे? जैसे ये से करेंगे पहले 548, 247, 548 में से क्या लेस करेंगे? फिर 444 क्या आएगा? 104। ठीक है, अब लेस करेंगे 795 में से 444 लेस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 351। अब म्यूचुअल वैल्यू का डिफरेंस लेने पर, म्यूचुअल वैल्यू का क्या लेंगे? का डिफरेंस लेने पर, ठीक है, तो कैसे अब एचसीएफ को ज्ञात करते हैं? क्या किस क्लोजेस्ट वैल्यू का म्यूचुअल वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं, तो ले लेते हैं डिफरेंस किसका लेंगे? 247 में से 104 को लेस कर देंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी आपको? 143। 143 के आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 11 इंटू 13। 11 इंटू 13 तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एचसीएफ हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है तो क्या होगा? 13। 13 क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो आप इन तीनों संख्याओं को 13 से विभाजित करेंगे तो समान शेष बचेगा। जैसे आप कर देख सकते हैं, जैसे मैं कर के बताता हूँ आपको। जैसे 795 में से 13 का भाग देंगे, आप इसको आंसर को चेक भी कर सकते हैं। 6, 78, 1, 15, 13। दिख रहा होगा? 2 बचा। ठीक, फिर नेक्स्ट से भाग देते हैं। 548 13 से भाग दिया, 13 से भाग देने के बाद 4, 52, फिर 2, 8, 2, 26, फिर क्या बचा? शेषफल 2 बचा। अब हम एक और चेक कर लेते हैं, लास्ट को और चेक कर लेते हैं। चलो 444 किसके भाग देंगे? 13 से भाग देंगे, भाग दिया 3, 39, 5 बचा, फिर 52, 54 बचा, तो फिर 4 बार किया जाएगा 52 जाएगा, तो क्या बचा? 2। समान शेष बच रहा है तीनों की स्थिति में। मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। सबसे बड़ी संख्या जिसमें 795, 548 एवं 444 को विभाजित करने पर, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 13 होगी। इसी प्रकार हमने आंसर को चेक करने के लिए ये किया। इससे क्या आ रहा है? पता चला कि हमारा आंसर एक ही सटीक, एकदम सटीक यानी राइट आंसर है। किसी प्रकार की कोई गलत की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम 3rd नंबर एग्जाम्पल करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 1179 एवं 1393 में है ये को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। लास्ट सवाल किया था उसी प्रकार का यही सवाल है। इसको कैसे करेंगे? क्लोजेस्ट वैल्यू, ये 2 ही वैल्यू है। इसका सबसे पहले एचसीएफ याद करने के लिए इसका क्या लेंगे?
इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लिया जाए 1179 में से, सॉरी 1393 में से, 1393 में से 1179 लेस किया, कितना बचा 214। 214 के फैक्टर निकालें। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, मतलब सबसे बड़ी संख्या यही होगी, तो इसके फैक्टर ये क्या होगा, HCF यही होगा, HCF यही होगा। तो इस प्रकार से आप इसको लास्ट सवाल में हमने भाग देकर चेक किया, तो आप इसमें भाग देकर चेक भी कर सकते हैं कि समान शेष बचता है या नहीं बचता है। जैसे हम चेक कर लेते हैं, एक में देकर चेक कर लेते हैं। 1179 214 से भाग देंगे, 5 बार भाग दिया तो कितना गया 1070। कितना बचा 109 बचा। शेष कितना बच रहा है 109 बच रहा है। फिर हम एक उसको और चेक कर लेते हैं, 1393 को 214 से भाग देंगे, 214 से 6 बार भाग दिया, 1284 भाग दिया तो कितना बचा, फिर 109 ही बचा। मतलब शेषफल क्या बच रहा है, समान बच रहा है, भाग नहीं जा रहा है, मतलब शेषफल बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है 109, दोनों स्थिति में समान बच रहा है, इसलिए हमारा क्या है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये HCF निकाला है, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थर्ड नंबर एग्जाम्पल कर लिया, 4 नंबर एग्जाम्पल करते हैं। दो संख्याओं का LCM 60 दे रखा है व HCF क्या दे रखा है 8 दे रखा है। LCM 60 HCF 8 दे रखा है, तो इसी स्थिति में कितनी संख्याएं संभव होगी उसके बारे में पूछा है। तो इससे पहले आप ये एक पॉइंट लिखिए, नोट बना के लिख सकते हैं आप इस पॉइंट को। HCF हमेशा LCM को लिखिए, HCF हमेशा LCM को पूर्णतः विभाजित करेगा। या आप नोट बना के लिख सकते हैं, HCF जो आएगा उसका LCM में पूर्णतः भाग जाएगा। ठीक है, तो आप इस नोट को बनाकर लिख सकते हैं। आप जैसे 60 के अंदर 8 का भाग देंगे तो पूर्णतः जा रहा है या नहीं जा रहा है, पूर्णतः नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार आप आगे लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल फैक्टर। क्या है इसका, नॉट पॉसिबल फैक्टर, यानी संख्या संभव ही नहीं होगी। लिख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना, HCF का LCM के अंदर HCF का पूर्णतः भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, मतलब LCM HCF की संख्या संभव ही नहीं है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का HCF 18 दे रखा है, LCM कितना दे रखा है 216 दे रखा है। यदि एक संख्या 54 है, कितनी है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इससे पहले आप लिख सकते हैं, ये नोट बनाकर इसके पहले भी इस पॉइंट को लिख सकते हैं। दो संख्याओं का यानी LCM इंटू HCF किसके बराबर होगा, LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं के गुणनफल के बराबर। किसके, संख्याओं के गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल। लिख लिया, इसे आप लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे सवाल अक्सर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं मोस्ट। ये तरीका आपको इस तरीके से और ज़्यादा सवाल करने पड़ेंगे, आप करवाऊंगा मैं आपको, और ज़्यादा सवाल कराऊंगी। ऐसे अभी के टाइम में जो एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस सवाल को करते हैं, जैसे LCM इंटू HCF। LCM कितना है, LCM है 216। आंसर कर रहे हैं हम, इस नोट को उतार लें अच्छी तरह नोटबुक के अंदर।
एलसीएम लिखेंगे इनटू एचसीएफ कितना है 18 बराबर संख्याओं के गुणनफल, संख्या कितनी है 54 है, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो इसका अक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मानते हैं। तो अब आगे लिखिए अक्स बराबर 216 इंटू 18, इसको क्या करेंगे इसके नीचे लिख देंगे तो आएगा 54 आ गया। तो अब हम इसको काटते हैं, कैसे काटेंगे, 18 तिये 54, अब इसको काटेंगे इससे 7 और 2 72, तो क्या प्राप्त हुआ है, दूसरी संख्या क्या है 72 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 72 होगी। इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये सवाल। ओके, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन को समझने में या वीडियो सही प्रकार से नहीं चल रहा है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।